अच्छा जी, ये टेक्निक अभी टेक्निक नहीं है। ये टेक्निक छोटा सा एक टिप है। ठीक है कि आपने दिन में कैसे ट्रेडिंग करनी है। अक्सर लोग ये पूछ रहे हैं कि ये ट्रेड किस टाइम की है जो मैं अकाउंट पे कर रहा हूँ। इस टाइम पे जो ट्रेडिंग होती है वो तो आपके सामने होती है। मैं बताता हूँ कि किस ट्रेड में शामिल हो रहा हूँ और किस ट्रेड को मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको बता देता हूँ पहले साथ। जिस पे नहीं बताता या खुद ही एंटर हो जाता हूँ, वो सेटअप ऐसा होता है कि जो बताने वाला नहीं होता, कि या उसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो का मसला होता है, या फिर वो सेटअप इतना कंफर्म नहीं होता कि सब लोग उसको हैंडल कर सकेंगे। अच्छा, तरीका इसमें यह है कि आपने सबसे पहले जब मार्केट ओपन होती है 5 बजे, आज ओपन हो गई, आपने देखना है कि प्राइस रात 2 बजे तक, यानी जब ये सेशन कंप्लीट होता है, एन वाई सेशन, इसमें इसका हाई लो मार्क कर लें। इसमें डिफरेंट आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे, खुद भी निकालने पड़ेंगे आपको, खुद भी निकालें, डेली के चार्ट पे चले जाएं, प्रीवियस कैंडल का हाई लो मार्क कर लें, या एन वाई सेशन को देखें, स्पेशली एन वाई सेशन को। 5 बजे मार्केट ओपन होती है और रात 2 बजे बंद हो जाती है। ठीक है जी, आपने ये करना है कि इसका जो डीपेस्ट लो था ये है। मुमकिन है ये नहीं है तो फिर ये होता, अगर प्राइस नीचे आई थी तो हम इसका सबसे जो डीप लो है वो मार्क कर लेंगे, ये इसका लो है और ये इसका हाई है। अब आप उठ जाते हैं सुबह, मार्केट को देखते हैं 6 बजे। आमतौर पे वॉल्यूम अच्छा आता है आजकल, हमेशा ही आता है जब टोक्यो सेशन स्टार्ट होता है। 5 बजे 6 बजे वॉल्यूम्स आना शुरू हो जाते हैं। उसमें आपने देखना ये है कि प्रीवियस जो लो था प्रीवियस सेशन का, एन वाई सेशन का, वो आपने मार्क किए हुए हैं। अगर आपको 6 बजे के आसपास यहाँ पे ऐसा कुछ शेकआउट मिल जाता है जिसने इसका लो स्वीप किया है, क्लोजिंग अंदर कर दी है, ठीक है, या इस जगह पे कोई क्लाइमेक्टिकेशन बार बन गया है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ पे आपको बड़ा वॉल्यूम मिल गया है। मैं बड़ा वॉल्यूम देख के भी समटाइम्स एग्रेसिव एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि 1 मिनट का मैं कम से कम जरूर देखूँ कंफर्मेशन। ज्यादातर 80% चांसेस यही होते हैं कि मैं इसका ब्रेकआउट देखूँ, शेकआउट लग गया, इसका ब्रेकआउट देख लिया तो यहाँ से एंट्री है। ठीक हो गया जी। अब मैंने क्या करना है, अब अगर तो ये बना है 5 मिनट का, तो 5 मिनट पे आपको पता है कि आपके 30-40 पे कंफर्म आ रहे होते हैं, मुमकिन है वो यहाँ पे आके पूरे हो रहे हो इस जगह पे। तो इस जगह पे आके मैं प्रॉफिट टेकिंग भी कर लेता हूँ और इसको ब्रेक इवन भी कर देता हूँ। मुझे नहीं पता नीचे इसके 80 पिप का स्टॉप लॉस है कि 60 पिप का स्टॉप लॉस है, जितना भी है, क्योंकि ये कंफर्म ट्रेड है अब। ठीक है, शेकआउट आपको ये बताता है, जब वो लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है, शेकआउट, शेकआउट का मकसद ये होता है कि वो स्टॉप लॉस उठाए। तो जब वो स्टॉप लॉस उठा लेता है, ऊपर ब्रेक कर देता है लो वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ से मेरी ट्रेड होती है। अब ये जो 40-50 पिप हैं, ये हर सूरत मिलने मिलने होते हैं। अगर ये जोन ऊपर ज्यादा बन रहा है, मसलन जोन ये वाला जो हाई है ये बन रहा है 80 पिप्स का, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 40-50 पिप आ रहे हैं 5 मिनट पे, तो मैं कम से कम ब्रेक इवन जरूर कर दूंगा। बाकी को मैं यहाँ तक होल्ड कर लूंगा, क्योंकि 1:1 के बाद अगर प्राइस नीचे आ भी गई है, और अक्सर आ भी जाती है, तो फिर यह है कि आपने कुछ ना कुछ कमाया होता है और आपकी ट्रेड सेफ हो जाती है। अब इसमें नुकसान का कोई चांस नहीं है। एक दफा ये चल गई, 30-40 पिप इसने लाजमी देने हैं, 50 पिप लाजमी देने हैं। यहाँ तक ज्यादा पिप्स भी बन रहे हैं, वो भी आप ग्रैब करें, जरूर पकड़ें उसको। जैसे भी आपको बताया था कि प्रॉफिट टेकिंग आपने 88 पे करनी है, अभी रिसेंट एग्जांपल में बताया था जब भी हमने ट्रेड की है। उसकी वजह ये है कि यहाँ तक स्ट्रक्चर लेवल तक जरूर आती है प्राइस। उसके बाद यहाँ पे भी सारी क्लोज नहीं करनी। अगर आपको टारगेट मिल गया फौरन से, यहाँ पे सारी क्लोज नहीं करनी, 80% क्लोजिंग कर दें, 90% कर दें, नेक्स्ट टारगेट ये रख लें। अब आपका ये तो होगी ट्रेड सुबह के सेशन की। ठीक है, अब ये सेशन कब स्टार्ट हुआ था, ये आपका स्टार्ट हुआ था 3 बजे। ये चलेगा कब तक, 11 बजे तक। हम इसको 12 बजे कर लेते हैं, क्योंकि 12 बजे लंदन स्टार्ट हो जाता है। अब लंदन सेशन आ गया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि जो प्रीवियस सेशन चला आपका एशियन, उसका हाई लो क्या है। उसका लो लगा था ये मार्क कर लिया। हाई उसने यही लगाया था, इसको छोड़ दें, क्योंकि ये हाई प्रीवियस हाई के अंदर आ रहा है, प्रीवियस न्यूयॉर्क हाई के अंदर या प्रीवियस डे के अंदर, तो इस पे ये मार्क कर लें। अब आपको यहाँ से सेल मिल सकती है, सेल में करता नहीं हूँ। ठीक है, दोबारा प्राइस नीचे आती है और इस जगह पे स्वीप करती है, फिर यहाँ पे कोई और ये काम आज सारा दिन हुआ है, अभी आप टेस्ट कर लें, सारा दिन ये काम होता रहा है। ठीक है, आज या कल या परसों, मतलब मेरा कहने का मतलब ये प्रीवियस वीक्स में जाकर देख लें। प्राइस दोबारा यहाँ पे करती है, फिर यहाँ पे क्लाइमेक्टिकेशन बार आपके जोन पे आ जाती है, यानी आपका लिक्विडिटी जोन था, प्राइस ने उसकी लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ दोबारा बाय का जोन बनता है। अब ये 30 मिनट्स पे भी हो सकता है, 1 आवर पे भी हो सकता है, 15 पे भी हो सकता है, M5 पे भी हो सकता है, जिस पे भी मिल जाता है आपको, और सेटअप कंप्लीट हो गया जिस टाइम फ्रेम पे, उस पर ट्रेड कर लें। ठीक हो गया जी, उस पर ट्रेड करने के बाद, अब उसने जो ट्रेड बनी थी 4 आवर की, 4 आवर ने क्या स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखिए नीचे आके अपने लो पे आके उसने एक बड़ा वॉल्यूम दिया, आपको मैंने बता दिया था कि बाइंग हो गई है, याद होगा आप सबको, ये बाइंग हो गई है, सिर्फ कन्वर्ट होने का वेट करना है। प्राइस ने उसका रेंज करने के बाद 3-4 दफा हाई ब्रेक किया, फिर लो ब्रेक कर दिया, तो हमने शुक्र किया कि लो ब्रेक हुआ, अब हम तसल्ली से ट्रेड कर सकते हैं, डायरेक्शन पकड़ लेगी प्राइस। फिर उसने हाई ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से बजाय इसके कि मैं यहाँ से बैठूं और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर लूँ, ये भी ठीक है, एक अकाउंट पे ये भी है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हर बार ये चीज़ बनती है, हर थोड़ी देर बाद ये चीज़ बन रही है, उस पर क्यों नहीं ट्रेड करते। ठीक है, उस पर बार बार ट्रेड करें, बजाय इसके कि यहाँ से होल्ड करके यहाँ पे जाके मैंने निकलना है, तो मैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यही वाले पैसे
मैं शायद 100 ट्रेड्स कर चुका हूँ, और उसका रिवार्ड इस वाली एक होल्डिंग से बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अब ये चीज़ बन गई, यहाँ से दोबारा एंट्री ले लें अब आप। ठीक है, कहाँ तक टारगेट होगा? इस हाई तक। अब इस दो ट्रेड्स में अगर आपके दिन में मिल जाती है लिक्विडिटी स्वीप वाली, आपका डेली टारगेट मोर देन योर डेली टारगेट आप अचीव कर चुके होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आप ऐसे ट्रेड करें आपका डेली टारगेट अचीव ना हो जाएगा आराम से। बस आउट हो जाए, दूसरा अकाउंट भी खोल लें। फिर लाइव सेशन में बैठते हैं, उस टाइम कोई ट्रेड बनती है, उसमें अब ये होता है कि वॉलिटिलिटी आमतौर पे ज़्यादा होती है, कोई न्यूज़ आ रही होती है या कुछ होता है, उसमें बिल्कुल 0.01 से कोई अकाउंट खोल लें, छोटा सा सेंट अकाउंट खोल लें, उस पर काम करते रहें। तो ये दो ट्रेड्स आपको दिन में मिल जाती है। मैं आपको जब भी यहाँ पे ट्रेड शो करता हूँ, पिछले पूरी हफ्ते की आप देख लें या कभी भी देख लें, तो आमतौर पे उसमें यही ट्रेड्स होती हैं। मिल जाए दिन में तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो ना सही। तो अब मैंने किया क्या है, इसकी एक समरी ले लें छोटी सी एक, इससे आपको हेल्प मिलेगी ट्रेडिंग में। समरी इसकी यह है कि पहला सेशन रात वाला, अब जो काम हो रहा है, अब 5 बजे से लेके रात 2 बजे तक जो भी हाई लो लगेगा उसको मार्क कर लें। ये लो है और ये हाई है, इसको मार्क कर लिया। अब ये हाई लो आपने याद रखने हैं अगले सेशन के लिए। अगला सेशन कौन सा है? एशियन, जो सुबह, और खास तौर पे एशियन सेशन में सुबह 5 से 6 बजे का जो टाइम है, जिसमें प्राइस बहुत तेजी से मूवमेंट दे रही होती है, उसमें इन जगहों को मार्क कर लें। आमतौर पर प्राइस उठती है ऐसे। यार ये किसने रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशन, रिकॉर्ड हो जा रही है, इसको डिक्लाइन कर दें यार। मारिया मॉज, खुद ही डिक्लाइन कर दें। अब ठहरें, कहाँ से होगा? मेरे पास तो ही नहीं रहा डिक्लाइन। अच्छा जी, आतिफ हो जाएगा डिक्लाइन। जी जी सर। रिकॉर्डिंग योर हो ऑन द रही है, साइड रिकॉर्डिंग से। नहीं, 3 4 लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है, शायद काफ़ी लोगों ने की हुई है। नहीं, मैं चले, डिक्लाइन डिक्लाइन ठीक, किया। हाँ हो गया बिल्कुल। ठीक है जी, अब एशियन सेशन आ गया। एशियन सेशन में आपने क्या देखना है कि ये लो प्रीवियस प्रीवियस जो आपका न्यूयॉर्क सेशन चला था उसका लो, और ये उसका हाई। डेली लो हाई भी हो सकते हैं, मुमकिन है डेली हाई लो नीचे हो, लेकिन प्रीवियस का भी देख लेंगे वो भी काफ़ी है। न्यूयॉर्क का देखेंगे ना, वो भी काम करेगा, नीचे लिक्विडिटी होती है। ठीक है जियाउल्लाह भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है यार, क्या हो गया आप लोगों को? चलो बंद करें यार, बस इतना ही बहुत है। ये आप कंटिन्यू करें सर, मैं बीच बीच में करता रहूंगा जैसे आएगा तो। रिकॉर्डिंग हो रही है जब बता दिए, फिर बीच में बार बार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एशियन हाई, अब आपका एशियन सेशन स्टार्ट हो जाएगा। एशियन सेशन में आपने ये देखना है कि प्रीवियस दो तरह की लिक्विडिटी है, एक डेली की और एक एन वाई सेशन की, जो रात खत्म हुआ था रात 2 बजे। अगर डेली बहुत नीचे है, यहाँ पे डेली है ये और ये होता है ना, समटाइम बहुत वोलेटिलिटी होती है, तो फिर आप डेली आपको दूर लग रहा है तो आप एशिया पे काम करना, इस पे काम करना शुरू कर दें। जो न्यूयॉर्क सेशन पिछला सेशन गुजरा है, यहाँ पे आपको क्या देखना है? क्लाइमेक्टिक बार, 2 बार रिवर्सल, एफर्टवर्ड रिजल्ट, शेकआउट। मेरा जो यहाँ पे फेवरेट है वो शेकआउट है, या क्लाइमेक्टिएशन बार। क्लाइमेक्टिएशन बार इस टाइम पे बनती नहीं है आमतौर पे, कभी बन भी जाती है, बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, तो वो देख लें। या शेक आउट लग जाए। शेक आउट कैसे लगेगा कि जो प्रीवियस आपका था ना एनवाई सेशन, इसका लो स्वीप होगा, ये इसका लो था फॉर एग्जांपल, वो स्वीप होगा और बड़ा वॉल्यूम आएगा और प्राइस उसका हाई ब्रेक कर देगी। बस जैसे ही ये काम होगा, यहाँ से आप बाय कर लें, अपना डेली का टारगेट ले लें, आपको आराम से मिलेगा डेली टारगेट। जब ये सेशन भी खत्म हो गया एशियन भी, अब शुरू हो गया आपके पास लंदन सेशन। लंदन में क्या करना है? अपने एशियन हाई लो भी आ गया आपके पास, इस पे भी काम कर सकते हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क हाई लो आ गया, इस पे भी कर सकते हैं अगर ये टैप नहीं हुए थे। ठीक है, जैसे अब न्यूयॉर्क हाई लंदन में टैप होता है, यहाँ पे शेक आउट वो लग जाता है, अब थ्रस्ट, तो अब थ्रस्ट का लो ब्रेक हुआ, सेल कर सकते हैं। मैं नहीं करता क्योंकि अगेंस्ट ट्रेंड हो जाती है चीज़। मैं वेट करता रहता हूँ प्राइस डेली लो पे आ जाए। डेली लो पे आएगी, इस टाइम आए, 4 बजे आए, 3 बजे आए, जैसे ही आएगी यहाँ से फिर बाय कर लेंगे। इसलिए आपको मेरी ट्रेडिंग में सिर्फ बाय की ट्रेड्स नजर आती हैं, क्योंकि मैं इसी मॉडल पे काम कर रहा हूँ। बस लिक्विडिटी स्वीप होती है किसी अच्छे स्विंग की, बड़े स्विंग की, छोटा टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आती है तो बाय सेल बस। कोई क्वेश्चन है तो इसमें पूछ लें आतिफ एहसान भाई। ठीक। ठीक सा है कोई चीज़ पॉइंट इसमें? आतिफ हाँ, देख लो आप कुछ। नहीं 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 सर, बेहतरीन हो जबरदस्त। गया। ठीक है बीच बस। में लोग पूछ रहे हैं कि अरे, टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम 5 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट मेरा फेवरेट है। टाइम फ्रेम 1 मिनट में भी कर लेता हूँ, लेकिन वो डर वाली ट्रेड होती है, जल्दी निकल जाता हूँ उसमें से, या ब्रेक इवन फौरन कर देता हूँ। 5 मिनट पे या 40 50 पे तो कहीं भी नहीं गए इस सेटअप पे, 40 50 तो बिल्कुल हर सूरत आपको आएंगे। अच्छा जी, चलें इस रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, मैं फिर आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूँ।